नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। मैं आज आपके साथ लेकर के आई हूँ कक्षा 5वीं इंग्लिश रीडर। हम इस विषय की पढ़ाई करना आज से शुरू करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं कि हमको इस विषय में क्या क्या पढ़ने के लिए दिया गया है। तो आइए चलो हम देखते हैं। इसमें दिया है लेसन 1 जिसका नाम है प्रेयर। इसके पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आपका अपना यूट्यूब चैनल है, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और लोगों तक के भी इसे सब्सक्राइब करके पहुँचाएं ताकि और भी लोगों को जानकारी प्राप्त हो। चलिए हम देखते हैं लेसन 1 प्रेयर। यहाँ पर दिया हुआ है फॉर ग्रास and flowers and growing trees, for birds and butterflies and bees, for our fathers and mothers, for our sisters and our brothers, we thank you God। यानी कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये जो दो बच्चे हैं यहाँ पर बने हुए, ये जो दो बच्चे हैं ये प्रार्थना कर रहे हैं किससे? ईश्वर से। ये प्रार्थना कर रहे हैं कि फॉर ग्रास यानी घास के लिए, इन फूलों के लिए और बढ़ते हुए पेड़ों के लिए, फॉर बर्ड्स यानी पक्षियों के लिए, बटरफ्लाइज यानी तितलियों के लिए, बीज यानी मक्खियों के लिए, मधुमक्खियाँ भी होती हैं, और फॉर आवर फादर्स यानी कि हमारे पिता के लिए, हमारी माता के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे भाइयों के लिए। वी थैंक यू गॉड यानी कि वी यानी होता है हम, वी यानी होता है हम आपको क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपको क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं प्रभु। आगे देखिए, आगे दिया है, फिर से लिखा हुआ है यहाँ पर, अगली पंक्ति दी हुई है यहाँ पे, फॉर होम एंड ऑल द लव दैट्स देयर यानी कि आगे फॉर फूड वी ईट, फॉर फूड वी ईट एंड क्लोथ वी वेयर। फिर आगे दिया है फॉर बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। आगे दिया है फॉर प्लेमेट्स एंड फॉर एवरीथिंग वी थैंक यू गॉड। बोला जा रहा है यहाँ पर इस लाइन में कि फॉर होम, फॉर यानी हमने पढ़ा है के लिए यानी कि घर के लिए, और सभी चीज़ों के लिए, ऑल द लव दैट्स देयर यानी कि सारा प्यार जो वहाँ पर हमें मिलता है। आगे फॉर फूड हम यानी भोजन के लिए जो हम खाते हैं, कपड़ों के लिए जो हम पहनते हैं। आगे फॉर बुक्स यानी कि वह पुस्तकें जिसे हम पढ़ते हैं, वह गाना जो हम गाते हैं। फॉर प्लेमेट्स यानी कि हमारे साथ खेलने वाले दोस्तों के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ खेलने वाले दोस्तों के लिए, और हमें दी गई हर चीज़ के लिए। एवरीथिंग यानी होता है हर चीज़ के लिए। वी थैंक यू गॉड यानी हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। ठीक है बच्चों, यह थी आपकी कविता प्रेयर। आगे हम चलो अब इसका पाठ पढ़ते हैं जिसमें दिया हुआ है जानकारी। यहाँ पे आपको क्या करना है? लिसन एंड रिपीट, लिसन एंड रिपीट। यहाँ पे टीचर आपको पढ़ करके सुनाएंगे और आपको रीड करते जाना है। जैसे पहले दिया है ट्री, ट्री, ईट, वेयर, रीड, फ्री, सिट, टीयर, बीड, थ्री, हीट, बियर, लीड। ये इसके उच्चारण होंगे। आगे चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्या दिया है? सर्कल दी ऑड वन यानी आपको जैसे फर्स्ट उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है फ्लावर, ग्रास, बर्ड, ट्री। तो आपको देखिए यहाँ पे फ्लावर जो है वो वो निर्जीव चीज़ है, वो सांस नहीं लेती है, ग्रास भी सांस नहीं लेती है, ट्री भी सांस नहीं लेती, पर बर्ड सांस लेते हैं, उड़ते हैं। ठीक है, आगे चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर दिया है ए नंबर में दिया है बर्ड, बी, बटरफ्लाई, बफेलो। तो हम देख सकते हैं बर्ड्स उड़ते हैं, बीज उड़ती हैं, बटरफ्लाइज उड़ती हैं, बट बफेलो नहीं उड़ती है। तो यहाँ पे बफेलो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं बी नंबर में यहाँ दिया हुआ है सॉन्ग, फूड, क्लोथ, होम। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, फूड, क्लोथ और होम जो है ह्यूमंस की नेसेसरी यानी कि मुख्य आवश्यकताएं हैं, परंतु सॉन्ग जो है यहाँ पर डिफरेंट होगा। अगला सी में देख सकते हैं हम यहाँ पे फादर, ब्रदर, सिस्टर, सिंगर, ये सब हमारे परिवार हैं, परंतु यहाँ पर सिंगर यहाँ पर ऑड हो जाएगा। आप यहाँ पे सिंगर को ऑड टिक करिएगा। ठीक है, चलिए अब डी नंबर पे देखते हैं बुक, डी नंबर पे हम यहाँ पे देखते हैं
बुक, पेंसिल, वाटर, पेन। अब आप यहाँ पे देखिए, बुक से हम पढ़ाई करते हैं, पेंसिल से हम लिखते हैं, पेन से हम लिखते हैं, परंतु पानी तो हम पीते हैं, तो यहाँ पे ऑड हो जाएगा वाटर। आइए चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें तीसरे नंबर पर दिया हुआ है कंप्लीट दिस सेंटेंस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। आपको क्या करना है, खाली स्थान भरना है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, बुक्स है, प्लांट्स है, पेट्स, प्रेयर्स एंड गेम्स। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। वी से क्या कहेंगे, से बुक्स नहीं कहेंगे, प्लांट्स नहीं कहेंगे, पेट्स नहीं कहेंगे, प्रेयर हम कहेंगे। तो यहाँ पे पहले नंबर पर आ जाएगा प्रेयर। मैं आपको यहाँ पर टिक भी करते जा रही हूँ, यहाँ पर पहले नंबर पे आएगा प्रेयर। दूसरे नंबर पे यहाँ पे देख सकते हैं हम, वी वाटर एवरी डे, वी वाटर एवरी डे। वाटर क्या करेंगे, हम पानी देंगे। तो यहाँ पे दूसरे में आ जाएगा वी वाटर, बुक्स को वाटर वाटर नहीं देंगे, हम किसे देंगे, प्लांट्स को। तो प्लांट्स आ जाएगा 2 नंबर पे। ओके, फिर थर्ड नंबर पे दिया है सी नंबर पर, वी प्ले, प्ले एवरी डे। क्या करेंगे, प्ले। बुक्स नहीं करेंगे, प्लांट्स नहीं करेंगे, हम गेम्स प्ले करेंगे डेली। तो थर्ड नंबर पर आ जाएगा गेम्स। ठीक है, चौथे नंबर पर यहाँ दिया हुआ है वी रीड, वी रीड यानी हम पढ़ते हैं, डेली क्या पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे आ जाएगा बुक्स, 4 नंबर पर आ जाएगा बुक्स। और लास्ट हमारा बचा हुआ है वी फीड, फीड यानी खाना खिलाना। तो वी फीड अवर फूड, सो वी फीड अवर फूड, फीड फूड। फूड को क्या कहते हैं, फीड कहते हैं। फूड यानी भोजन होता है, फीड यानी खिलाना होता है। तो किसको खिलाएंगे, हम अपने पेट्स को खिलाएंगे। तो 5 नंबर पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5 नंबर पर आ जाएगा पेट्स। आप ध्यान से इसको भरिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं कंप्रहेंशन। कंप्रहेंशन में आपको दिया हुआ है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द राइम वर्ड्स इन दी पोएम। राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं, राइमिंग वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके लास्ट के अक्षर, जिसके लास्ट के अक्षर मिलते जुलते रहते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें पोयम में जैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ है, पोयम में साफ साफ दिया हुआ है ट्रीज, यहाँ पर दिया हुआ है ट्रीज, बीज, ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हो गए। मदर्स, आगे आप देख सकते हैं मदर्स, ब्रदर्स, ये मिलता जुलता हो गया। सिस्टर्स भी आप कर सकते हैं, फादर्स भी आप कर सकते हैं, ये आपके मिलते जुलते शब्द हो गए। इट मीन्स राइमिंग वर्ड हो गए। यहाँ पे आप कर सकते हैं देयर, वेयर, ये दो आपके मिलते जुलते हुए शब्द हो गए। फिर यहाँ पे आ गया आपका सिंग और एवरीथिंग, या थिंग भी आप लिख सकते हैं। सिंग हो गया और यहाँ पे थिंग भी लिख सकते हैं आप, तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये तो आपने यहाँ पर देखा कि मिलते जुलते हुए सारे शब्द कौन कौन से हैं। चलिए आगे अब हम देखते हैं यहाँ पर कि और क्या दिया हुआ है आगे के प्रश्नों में। चलिए अब यहाँ पे दिया हुआ है कंप्रहेंशन में, आगे का प्रश्न दिया हुआ है कि विच लाइन डू यू लाइक मोस्ट। तो आपको ये बोल रहा है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लाइन कौन सी लगी। तो चलिए हम देखते हैं फिर से प्रेयर में,